में आप सबों की सलामती हो। आप जितने दूर नजदीक से आज खुदावंद के घर में इंजीले मुनव्वरा का लाजवाल पैगाम सुनने के लिए आए हैं, आप सबों को खुश आमदीद कहा जाता है। आइए अपनी जगहों पर बैठेंगे, आइए अपनी अपनी जगहों पर बैठेंगे और मैं खुदावंद रब्बुल आलमीन का नहायत तह दिल से शुक्र अदा करता हूं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, जिसमें आप मुख्तलिफ खानदानों के अंदर से मिलकर मसीह यीशु के कदमों के अंदर आए हैं। और फिर इसके साथ साथ जितने इस वक्त ग्लोबल नेटवर्क के जरिए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से या किसी और जगह से डिवाइस से इंजील मुकद्दसा को सुन रहे हैं, आज आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। वो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, आप सबों को खुश आमदीद कहा जाता है। आज का जो हमारा उन्वान है वो बहुत ही खासुल खास है, इंटरेस्टेड है और हालात हाजरा के मुताबिक है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रेड हाइफर सुर्ख बछिया या लाल रंग की बछिया या बछड़ा आप देख सकते हैं। इसका क्या ताल्लुक है दीन यहूद के साथ, दीन मसीहत के साथ और फिर बाकी अदियान के साथ? आज इस्राइल दुनिया की निगाह का मरकज बना हुआ है। मिडिल ईस्ट इस वक्त अबतरी का शिकार है। इस्राइल इस वक्त हालत जंग के अंदर है। गुजरी शब ईरान की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से इस्राइल पे ऊपर हमला हुआ लुबनान की तरफ से, और फिर इस्राइल किस तरीके से फलस्तीन के ऊपर पैदर पे हमले कर रही है। और इस वक्त सिर्फ इस्राइल ही नहीं, सिर्फ दीन यहूद ही इस अबतरी के अंदर नहीं, बल्कि इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट, और न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त तज़ब्ज़ब के आलिम के अंदर है। दुनिया, आज की दुनिया 2024 की दुनिया, जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, अप्रैल के महीने के अंदर हम जा रहे हैं। इस महीने के अंदर दुनिया दो बड़े हिस्सों के अंदर बट रही है। कुछ इस्राइल के हक के अंदर अक़वाम है, कुछ इस्राइल के खिलाफ अक़वाम है, और इन दोनों के अंदर कंट्रोवर्सी पाई जाती है। और फिर मज़ाहिब के अंदर तनाव पैदा हो रहा है, चाहे वो दीन इस्लाम है, चाहे वो दीन यहूदियत है, चाहे वो दीन मसीहत है। इसके साथ साथ गैर शामियुल मज़ाहिब जो है, चाहे वो बुद्ध प्रस्त है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, या लादीन है, या इश्तराकी है, या ना खुदा को मानने वाले हैं, वो भी इस वक्त तज़ब्ज़ब के आलिम के अंदर है। इस वक्त लोग जो है वो हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं, और मज़ाहिब के अंदर भी एक बेचैनी पाई जाती है। और ना सिर्फ मज़ाहिब के अंदर, इन चीजों को लेकर सियासत अपनी नई करवटें बदल रही है। हालात बदलते जा रहे हैं, वाकयात नए नए हो रहे हैं, और ये हमें किसी ऐसी समत लेकर जा रहे हैं जहां पर खून ही खून हमें नजर आ रहा है, जहां पर जंगो जदल हमें नजर आ रही है, जहां पर हमें एटमी हथियार इस्तेमाल होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां हमें नजर आ रहा है मिसाइल चलेंगे, जहां हमें नजर आ रहा है कि लोगों का कत्लेआम होगा। तो ये सारी चीजें इस वक्त इन खित्तों के अंदर हो रही है, ये हमें किस जानिब लेकर जाएगी? क्या कोई इससे भी बड़ा वाकया होने वाला है? बहुत से लोगों की जुबान के ऊपर है कि जनाब कयामत आने वाली है, जनाब इसके बाद तीसरी जंगे अजीम लग जाएगी, आलमी जंग शुरू हो जाएगी, जिसमें एटम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके साथ साथ लोगों की बहुत बड़ी तादाद में अमवात होगी, मरी पड़ेगी, काल पड़ेंगे, और इस तरह के वाकयात होंगे। तो ये सारी हमें क़यामत की जानिब लेकर जा रही है। लेकिन मैं इंजील मुनव्वरा का गवाह होते हुए, खुदावंद यीशु मसीह का सिपाही होते हुए इस बात पर ईमान रखता हूं कि मालिकुल यौमेदीन
रोजे महशर का मालिक, कयामत का मालिक सिर्फ एक ही है जिसने अपनी जुबान मुबारका से फरमाया कयामत और जिंदगी मैं हूं। और मैं ईमान रखता हूं ये कयामत जिसको आप कहते हैं कयामत कुबरा या कयामत सुगरा, जो जंगो जदल की जानिब लेकर जाएगी, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि ये कयामत जो है जिसको आप इन अल्फाज और अलकाब से याद करते हैं, ये कयामत दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी है, उसका नजूल है, नजूल सैयदना ईसा अलैहिस्सलातो इस्लाम है। आपका जमाना अखीर के अंदर जमीन पर आना और आपके ज़हूर पुरनूर की ये सारी निशानियां हैं जो पूरी हो रही हैं हमारी जिंदगी के अंदर। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो रेड हाइफर, सुर्ख बछिया, ये दीन यहूद इसको कुर्बान करने जा रहा है। भाई ये कुर्बानी ही तो है, लेकिन इस कुर्बानी को लेकर मसाहिब के अंदर तसब्सब है। आज आप सोशल मीडिया उठा के देख ले, सुर्ख बछिया की तालीम से भरा पड़ा मुख्तलिफ किस्म की रवायात, मुख्तलिफ किस्म के वाकयात लोग सुना रहे हैं और लोग सहम रहे हैं, उनके हवास बाख्ता हो रहे हैं। चाहे आप दीन यहूद को ले लें, दीन मसीहत को ले ले, दीन इस्लाम को ले ले, इन तीनों मज़ाहिब की इल्हामी कुतब बिलवास्ता और बिलावास्ता इस कुर्बानी का तज़किरा करती हैं। और इसलिए इन तीनों मज़ाहिब के अंदर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है और इसका ताल्लुक जो है बाकी दुनिया की सियासत और बाकी दुनिया की रियासतों के ऊपर बहुत पड़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया आज तज़ब्ज़ब के आलिम में है। और बहुत से ममालिक हैं जो रात को सो भी नहीं पाते, ममालिक के लोग सो नहीं पाते। आज इंजील मुकद्दसा हमें क्या तालीम देती है, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बाइबल मुकद्दस के हवाले को मैं आपके लिए खोलूं। इस्राइल क्यों इस कुर्बानी को करने जा रहा है, क्यों वो सुर्ख बछिया को कुर्बान करेगा, तो क्या इसकी कुर्बानी से दुनिया के हालात कैसे बदलेंगे, इसकी कुर्बानी से तीसरी जंग अजीम कैसे शुरू होगी, इसकी कुर्बानी से मज़ाहिब के अंदर कैसे तनाव और टकराव आएगा, इसकी कुर्बानी से जो इसी महीने अप्रैल के महीने ही में अगले चंद दिनों के अंदर होने जा रही है, क्या होने वाला है दुनिया के अंदर। तारीख का जब हम मुताला करते हैं तो तारीख हमें इस बात की गवाही देती है कि सन 70 एक ऐसा सन है दीन यहूद और यरूशलेम के लिए जब मुकद्दस हैकल को, जो दूसरी हैकल है मुकद्दस हैकल, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर भी मेरे पीछे देख सकते हैं, इस हैकल को सन 70 के अंदर गिरा दिया गया था, मस्मार कर दिया गया था, इसको नजरे आतिश कर दिया गया था। रोमन जनरल टाइटस द ग्रेट ने इस हैकल को मस्मार किया और दीन यहूद को स्कैटर्ड कर दिया, दीन यहूद को दुनिया के तमाम तर ममालिक के अंदर फैलने पर मजबूर कर दिया गया। और ये दुनिया की यहूदियत की बड़ी हिजरत के अंदर से एक हिजरत है जब सन 70 के अंदर यहूदियों का कत्लेआम किया गया, यहूदियों को मारा गया, माओं, बच्चों, बेटियों, बेटों की इज्जतों को पामाल किया गया, तजलील की गई, यरूशलेम को जला दिया गया, हैकल को नजरे आतिश कर दिया गया और यहूदियों को मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क को छोड़कर दुनिया के खित्तों के अंदर, दुनिया के बड़े आसमों के अंदर और दुनिया के ममालिक के अंदर फैल जाए। लेकिन फिर 1878 साल के बाद, नोट कर लीजिए, फिर 1878 साल के बाद दोबारा 1947 और 1948, इन 2 सालों के दरमियान, 47 और 48 के दरमियान, 48 जब आता है, सन 1948 आता है, तो यही इस्राइल, यही यरूशलेम
दोबारा खित्ते के अंदर, दोबारा नक्शे के अंदर, दुनिया के नक्शे के अंदर उभरता है और इसे आजाद रियासत करार दिया जाता है। उस दिन से लेकर यहूदी सन 70 के अंदर परागंदा हो गए, लेकिन सन 1947 के अंदर यानी 1878 साल के बाद, जब कई नस्लें गुजर चुकी थी, जब कई नस्लें खत्म हो चुकी थी, जब कई नस्लें मलखूस हो चुकी थी, जब कई नस्लें जो थी वो मिक्स हो चुकी थी, तो खुदा ने इस्राएल को दोबारा उसी खित्ते पे बुलाया और ये इस्राएली मशरक से, मगरब से, शुमाल से, जनूब से पैदर पै जल्द अज जल्द अपनी जायदादें बेचकर, अपने मालो मता को वहीं छोड़कर बेचकर हिजरत करके मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से यरूशलेम में वापिस आए। और आज 2024 है, 1947 के अंदर यरूशलेम बहाल किया गया अपने 1878 सालों के बाद, और यहूदी वापस आए। जब यहूदी वापस आके बसेरा करते हैं और उनकी जमीनें उनको दी जाती है वापस, तो फिर वहां पर 1947 और 48 के बाद 13 अक्टूबर 2004 को, नोट करते जाइए इन बातों को, 13 अक्टूबर 2004 को यहूदियों ने, जब इनको एक लंबा अरसा हो गया, इनकी रियासत का वजूद आ गया, यरूशलेम का वजूद आ गया, खित्ता जो था वो मान रहा है, और फिर इसके अलावा दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरा, तो यहूदियों ने 2004 के अंदर, 13 अक्टूबर 2004 के अंदर अपनी एक मजहबी शरई अदालत, जिसका नाम सिनहेड्रिन है, सिनहेड्रिन शरई अदालत, जिसके अंदर 71 जजेस होते हैं या 71 उलिमा की काउंसिल है, और ये वही काउंसिल है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करवाने के लिए पैंतूस पिलातूस के पास अपील की थी। ये वही मजलिस है जिसके सामने मसीह यीशु को पेश किया गया था, लेकिन ये मजलिस जो थी बर्बाद कर दी गई, ये खत्म हो गई, और इसकी जो आखिरी इजलास हुआ था, जो लास्ट इसका इजलास हुआ था, ये तकरीबन 400 मसीही तक ये चलती रही है, लेकिन इसके बाद इसका भी खात्मा कर दिया गया। अब दोबारा इसे जब बहाल किया गया, तो इसकी बहाली के अंदर जो पहला फैसला इन्होंने किया, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया, 9 फरवरी 2005 को, तो जो फरमाइए, नोट फरमाइए, 9 फरवरी 2005 को यहूदियों की जो नई सिनहेड्रिन बनी, जिसके अंदर 71 उलिमा, और ये उलिमा स्कॉलर जो है, ये जजेस हैं शरई कोर्ट के, इन्होंने मुतफिका रेजोल्यूशन पास किया, और इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम टेंपल रीबिल्ड करेंगे, थर्ड टेंपल, तीसरी हैकल मुकद्दस हम यरूशलेम के अंदर तामीर करेंगे। और उस दिन इन्होंने पूरे यहूदी सियासत को, यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस को और उन तमाम लोगों को यह मैसेज कन्वे कर दिया कि हमें फंड्स चाहिए, और इन्होंने फंड रेजिंग शुरू कर दी। और फंड्स किस लिए चाहिए? हमने तीसरी हैकल को बनाना है। और फिर इन्होंने 9 फरवरी 2005 से इस तहरीक को चलाना शुरू किया, फंड्स इकट्ठे करने शुरू किए। दुनिया के अंदर जहां जहां यहूदी बिजनेसमैन थे, यहूदियों का बिजनेस था, उनके रेवेन्यू को लिया, और फिर इन्होंने हैकल मुकद्दस की तमाम चीजें, मिसाल के तौर पर कौन से पत्थर हैकल के अंदर लगाए जाएंगे, उनको बनाना शुरू किया, तराशना शुरू किया। जिस तरीके से उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बनाना था, उनकी दीवारें वो मुकम्मल करना शुरू की।
और फिर उनकी दीवारों के साथ पिलर बनाए, पिलरों के साथ कपड़े बनाना शुरू किए। कौन कौन सा पर्दा जो है हैकल के, जो हैकल हम बनाएंगे उसके अंदर लगेगा, किस तरह का वो रंग होगा, उसके ऊपर जो सोने की कढ़ाई किस तरीके से होगी, वो सारी कढ़ाई की गई। फिर इन्होंने लकड़ी किस तरीके की लगाई जाएगी, कौन कौन सी लकड़ी कहां कहां लगाई जाएगी, और फिर इन्होंने मसबे बनाए, फिर इन्होंने बेसन बनाए, फिर इन्होंने पीतल के हौस बनाना शुरू कर दिए, सोने के बर्तन बनाए, चांदी के बर्तन बनाए, और वो तमाम तर स्ट्रक्चर जो हैकल मुकद्दस का था, जो पहले दूसरी हैकल बनाई गई या पहली हैकल बनाई गई, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो था इन्होंने बना लिया। और टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर रिसर्च की, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया और चंद सालों के अंदर इसे मुकम्मल कर लिया। और आज के दिन, जिस दिन आप और मैं खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, यहूदियों ने हैकल मुकद्दस की, तीसरी हैकल मुकद्दस की मुकम्मल तैयारी कर ली है। एक एक सामान का हिस्सा, यहां तक के सुई तक, यहां तक के सोने के बर्तन, ज़रूफ, हैकल के अंदर चमचे, प्याले, करछे, बेलचे, देगे, शासाखे, हर एक चीज जो हैकल के अंदर इस्तेमाल होती थी वो सारी कंप्लीट कर ली गई। जब ये सारी बना ली गई, जो फैसला किया गया 9 फरवरी को, सेनहेड्रिन ने फैसला किया, 71 उलीमा ने फैसला किया, और उसके बाद आज 2024 है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसका नक्शा भी मुकम्मल हो चुका है। हर चीज जब मुकम्मल कर ली गई तो फिर फैसला किया गया, काहिन कहां है जिन्होंने रसूमात अदा करनी है। तो फिर उसी के अंदर इन्होंने फैसला यह किया कि जनाब, हम काहिन जो है, जो लावियों के कबीले से होंगे। जरा तवज्जो फरमाइएगा, नोट फरमाइएगा, मैं बाइबल मुकद्दस खोलने जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड आपके सामने पहले रख लूंगा, फिर बाइबल मुकद्दस आपके सामने रखने वाला हूं। फिर इन्होंने फैसला किया कि लावी जो है, लावी का कबीला, इसके पास कहानत है। तो जनाब सन 70 के अंदर तो ये स्कैटर्ड हो गए थे पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने जाकर गैर कौम से शादियां कर ली, तो नस्लें तो बदल गई हैं। तो हम कहां से ढूंढेंगे? हैकल का सामान तो हम बना रहे हैं, काहिन कहां से ढूंढेंगे? लावी का कबीला कहां से ढूंढेंगे? तो फिर इन्होंने लावी के कबीले को ढूंढने के लिए नई टेक्नोलॉजी डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया, और डीएनए टेस्ट करवाने शुरू कर दिए यहूदियों ने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने, ये टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इस न्यूज को ब्रेक किया कि हमने 200 काहिन जो है, 200 प्रीस्ट, 200 काहिन जो है, 200 काहिन जो है, इनके डीएनए मैच कर गए हैं लावी के कबीले के अंदर से। और अब ये 200 काहिन बिल्कुल हमने तैयार हो गए हैं। जो तीसरी हैकल बनेगी, उस तीसरी हैकल के अंदर रसूमात अदा करने के लिए ये तैयार हो चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने 20 ऐसे लोगों को तैयार करना था जो और रसूमात के अंदर मुआवनो मददगार हों। तो उन रसूमात के अंदर मुआवनो मददगार होने के लिए जो 20 अशखास होंगे, वो पाकीज़गी का, तहारत का ख्याल उनका रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर ऐसे शख्स जिन्होंने कभी किसी जनाजे के अंदर शिरकत ना की हो, कभी किसी लाश को न छुआ हो, कभी किसी कब्रिस्तान के करीब से भी ना गुजरे हो, कभी किसी कब्रिस्तान के अंदर पांव भी ना रखा हो, ऐसे 20 नौजवानों की भी उन्होंने तैयारी करवाई, ताकि हैकल की तामीर के बाद इन रसूमात को ये लोग अदा कर सके। फिर बात आ जाती है इसके बाद कि जब ये सारी चीजें बना ली गई, सरदार काहिन का इंतखाब करना है, और सरदार काहिन को भी डीएनए टेस्ट के जरिया से इन्होंने लिया है कि ये हमारा सरदार काहिन है और इसकी तैनाती की जाएगी। लेकिन अब नुक्ता अरूज पर बात पहुंचती है, जिस पर दुनिया के अंदर आज तज़ब्ज़ब है, दुनिया के अंदर आज बहस है, दुनिया आज जो है वो मुख्तलिफ आरा कायम कर रही है। और वो ये है कि यहूदी भी ये चाहते हैं कि हमने हैकल तो सामान तो तैयार कर दिया,
हमने कहानत का निजाम भी जो है वो डेवलप कर लिया। हमने कहानत के निजाम के अंदर से काहिन भी हमने मुंतखब कर लिए। हमने अपनी सनहेड्रिन भी बना ली। अब हम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हमारी तैयारी है। लेकिन जब तक ये सब कुछ पाक ना किया जाए, इनकी पाकीज़गी ना हो, इनको तहारत के अंदर से ना गुजारा जाए, तब तक ना काहिन कहानत कर सकता है, तब तक ना हैकल की बुनियाद रखी जा सकती है, तब तक ना ही रसूमात अदा की जा सकती है। तो इन तमाम चीजों को करने के लिए हमें तहारत के अंदर से गुजरना है, पाकीज़गी के अंदर से गुजरना है, हर एक को पाक होना है, तब जाकर ये काम होगा। और वो तहारत जो है वो रेड हाइफर, सुरख बछिया की कुर्बानी से होगी। और सुरख बछिया की कुर्बानी जो है ये जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। इस सिलसिला में तारीख के अंदर, मिशना के अंदर लिखा है, तवज्जो फरमाइएगा, मिशना के अंदर लिखा है, और मिशना की किताब पाकिस्तान के अंदर भी प्रिंट हो चुकी है। उसका पहला हिस्सा जनाब बुजुर्ग फादर इमैनुअल आसी साहब ने इसको मकतबा अनाइन के जेरे तहत इसको जो है पब्लिश किया है। और इस वक्त मार्केट के अंदर मिशना की किताब मौजूद है, लेकिन उसका एक हिस्सा मौजूद है। उसके आखिरी हिस्से के अंदर, आखिरी किताब के अंदर जो सुर्ख बछिया के बारे में डिटेल लिखी है, और उस डिटेल के अंदर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैंने इसका मुतालिया किया मिशना का, और मिशना के अंदर यह लिखा है कि आज के दिन तक, 2024 तक, सुर्ख बछिया जो है, रेड हाइफर जो है, सुर्ख बछिया जो है, ये 9 सुर्ख बछिया आज तक कुर्बान हो चुकी हैं, आज के दिन तक। और 10वीं सुर्ख बछिया जब कुर्बान होगी तब मसीहा आएगा, क्राइस्ट आएगा। यीशु की बात नहीं कर रहा मैं, यीशु मसीह हम कहते हैं। वो कहते हैं मसीहा आएगा, और वो मसीहा आके हैकल को बहाल करेगा। यहूदियत का कब्जा पूरी दुनिया के ऊपर होगा। फिर यहूदियत किसी के मती नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही निजाम होगा, और उसका कब्जा हमारे पास होगा, वो अथॉरिटी हमारे पास होगी। और ये 10वीं सुर्ख बछिया जो है वो इसी महीने कुर्बान होने जा रही है। और ये जब कुर्बान की जाएगी तब वो दावा करते हैं कि हम उस कुर्बानी के फौरन बाद हैकल की तामीर शुरू कर देंगे, और 2 सालों के अंदर अंदर ये तामीर मुकम्मल हम करेंगे, क्योंकि हर चीज हमारे पास इस वक्त मौजूद है। मैंने आपको पहले बताया, हर चीज तैयार करके वो बैठे हुए हैं यहूदी। और जब ये रेड बछिया, सुर्ख बछिया कुर्बान कर दी जाएगी, तो फिर मसीहा आ जाएगा, क्राइस्ट आ जाएगा, अल मसीह आएगा, और अल मसीह आके सबको खत्म करेगा, सबका मुखालफीन का खात्मा करेगा, और इस्राएल का बोलबाला पूरी दुनिया पर होगा। और आज लोग इससे घबरा रहे हैं, इसलिए इसकी फेवर के अंदर बहुत से आ गए हैं, और इसके मुखालिफ भी बहुत से आ गए हैं। इस सिलसिले को पूरा करने के लिए 15 सितंबर 2022 को 5 अदद सुर्ख रंग की बछिया जो है वो अमेरिका की रियासत टेक्सास से मंगवाई गई, और आज उनकी उम्र जो है, यानी अप्रैल के महीने में उनकी उम्र जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है वो हो गई है 3 साल। तो इस वक्त वो बछिया 3 साल की हो चुकी है। तो अब इन 3 साल की जो बछिया हो चुकी है, अब उसकी कुर्बानी का टाइम आने लगा है। लेकिन पहली मर्तबा 1997 के अंदर यहूदियों ने ऐलान किया, जी हमारे पास रेड बछिया मिल गई है, लेकिन फिर उसे रद्द कर दिया गया। फिर 2002 में ऐलान किया गया कि हमें रेड बछिया मिल गई है, सुर्ख बछिया मिल गई है, हम उसकी कुर्बानी करेंगे और हैकल बनाएंगे। फिर उसको रद्द कर दिया गया, और आज 2024 के अंदर वो बछिया बिल्कुल तैयार है कुर्बानी के लिए। अब ये बछिया की कुर्बानी करनी क्यों है?
आइए बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे। बाइबल मुकद्दस में से गिनती की किताब, आज हर तरफ जो है वो मुख्तलिफ तालीमात फैली हुई है, और मैंने बहुत रिसर्च की कि शायद कोई क्रिश्चियन चर्च, पाकिस्तानी चर्च की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी और चर्च की नहीं, मैं पाकिस्तानी उर्दू चर्च की बात करूंगा, शायद किसी खुदा के खादिम ने इसके ऊपर टीचिंग दी हो, लेकिन बामुश्किल मुझे न मिल सकी। लेकिन आज ये पहली टीचिंग है जो मैं देने लगा हूं, और उसके बाद फिर ये शायद सिलसिला जारी रहेगा। गिनती की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। गिनती की किताब के अंदर लिखा है, खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इस्राएल से कह, वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाए, जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो। ये हुक्म है खुदा का, और ये मैं पढ़ रहा हूं तौरात मुकद्दस में से, और तौरात मुकद्दस में से गिनती की किताब है, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 19 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि आज टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुसलमान भाइयों ने, स्कॉलर्स ने इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान कर रहे हैं, लेकिन जो बाइबल की सदाकत है, जिस तरह मनो अनलिखी है, वो ये सदाकत है। जिस तरह बाकी लोग बयान कर रहे हैं वो मुख्तलिफ आरा कायम कर रहे हैं, लेकिन बाइबल यही कुछ कहती है और हम इस पर ईमान रखते हैं। लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि तुम एक बेऐब बेदाग सुर्ख रंग की बछिया लाए, जिसके ऊपर कोई जुआ ना लादा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीएजर काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए, और कोई उसे उसके सामने ज़बह करे, और अलीएजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उस खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जलाए, यानी उसका चमड़ा, उसका गोश्त, उसका खून और उसका गोबर सबको जला दे। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें वो गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए, फिर काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और जो वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह पर धरे, ये भी बनी इस्राएल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के लिए पानी रखा जाएगा, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। और जो कोई उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इस्राएल के लिए, उन परदेशियों के लिए जो उनमें बूदोबाश करते हैं, एक दायमी अहद होगा, इटर्नल लॉ। और ये इटर्नल लॉ जुडाइज्म के लिए है, पाकीज़गी के लिए, हैकल के बाहर वो छिड़का जाए। अब ये निजाम जब बन गया तो खुदा ने कहा करना क्या है, करना क्या है, मेरे साथ साथ रहिए और इसको समझिए, इस के साथ होना क्या है। पहला काम खुदा ने कहा क्या, खुदा ने कहा कि वो एक बेऐब, पहली बात, एक बेऐब बेदाग सुर्ख रंग की बछिया लाए, और उस बछिया को लेकर सरदार काहिन जो है, हारून उस वक्त सरदार काहिन थे, उनके बेटे अलीएजर भी मौजूद थे, वो बाहर जाए लश्करगाह से, जहां उनकी रेजिडेंस है ना, रेजिडेंस से या सिटी से बाहर जाए, और बाहर जाकर लश्करगाह के बाहर जाकर उसको कुर्बान करें, और उसको कुर्बान करने के बाद उसका खून ले, और खून लेकर हैकल जो है, जो अभी टेंट था, खैमा इज्तिमा था, टेंट था, टेंट के बाहर वो स्प्रिंकल है, ऐसे ऐसे अपनी उंगली के ऊपर रखे खून, और उसको छिड़काए खून को, और ये 7 मर्तबा खून वो बाउंड्री के बाहर, हैकल की बाउंड्री जो है जिसे खैमा इज्तिमा कहा गया, उसको छिड़काव करे। और छिड़काव करने के बाद करे क्या, उसको फिर उस खून को लेकर
दोबारा उस बछिया के ऊपर डाल दे, और फिर करना क्या है, और फिर करना यह है कि उसका चमड़ा, तो जो फरमाइए, चमड़ा, गोश्त, खून, गोबर, सारे का सारा देवदार की लकड़ी के ऊपर रख के जला दिया जाए। और जब वो जल रहे होंगे तो उसको जलते हुए के अंदर पहला काम किया जाए, जूफा, रेड कलर की ऊन का कपड़ा उसके अंदर डाल दिया जाए, और डालने के बाद वो शाम तक जो है वो जलती रहे जब तक वो राख ना हो जाए। और जब वो राख हो जाए तो उस राख को उठाए, और उठाने के बाद एक बर्तन में रखे, और बर्तन में रखने के बाद क्या करे, अगला हवाला मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। ये वो तरीकाकार है। करना क्या है, अगला हवाला 17वीं आयत है, बुक ऑफ नंबर्स 19वां चैप्टर 7वीं आयत के अंदर लिखा है, और नापाक आदमी के लिए उस जली हुई खता की कुर्बानी की राख को किसी बर्तन में लेकर उस पर बहता पानी डाले। फिर कोई पाक आदमी जूफा लेकर उसे पानी में डबोकर उससे डेरे पर और जितने बर्तन और आदमी वहां पर हो उन पर, और जिस शख्स ने हड्डी को या मकतूल को या मुर्दे को या कब्र को छुआ है उस पर छिड़के। वो पाक आदमी तीसरे दिन और 7वें दिन उस नापाक आदमी पर इस पानी को छिड़के और 7वें दिन उसे साफ करे। फिर वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए तो वो शाम तक पाक होगा, यानी शाम तक नापाक रहेगा, फिर इसके बाद वो पाक हो जाएगा। अब ये वो निजाम है जो वो चाहते हैं कि करें। ये वो कुर्बानी है जिसका जिक्र जो है बाइबल मुकद्दस में किया गया कि इस कुर्बानी को तुम लोगों ने करना है। अब इस बछिया को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो बछिया बेऐब हो, उसके ऊपर कोई जुआ ना रखा हो। अब मिशना के अंदर मैं इसका मुतालिया कर रहा था, मिशना के अंदर ये लिखा है, यहूदियों ने तौरात के अंदर नहीं लिखा, लेकिन इनकी किताब जो सीना बसीना चली आ रही है, ये कहते हैं जी ये जो सीना बसीना रवायात है, ये जनाब मूसा के जमाने के अंदर सीना बसीना रवायात थी। यहाँ तौरात के अंदर जो लिखा है इसकी तशरीह है, और वो कहते हैं कि मिशना कहती है कि कोई पहली बात नोट करें कि कोई इस बछिया पर सवार ना हो, और दूसरी बात यह है कि कोई इसके साथ यूं करके टेक भी ना लगाए। अगर किसी बछिया के साथ टेक लगाई, उसके ऊपर वजन डाल दिया तो यह बछिया रिजेक्ट हो जाएगी, यह उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगी, कुर्बानी इसकी नहीं होगी। इसलिए इस बछिया के साथ टेक भी नहीं लगानी, इस पर किसी किस्म का कोई कपड़ा नहीं रखना। मिसाल के तौर पर इसको सर्दी लग रही है तो हमारे गांव में तो यही होता है, शहरों में यही होता है कि जानवर के ऊपर कपड़ा रख देते हैं। तो मिशना कहती है कि इसके ऊपर कपड़ा भी नहीं रखना, फिर इसके ऊपर कोई परिंदा भी ना बैठे। अगर परिंदा बैठ गया रिजेक्ट हो जाएगी। फिर अगर इस बछिया का कोई बाल सफेद या काला निकल आए तब भी रद्द कर दी जाएगी, बेऐब नहीं रहेगी ना, ऐब आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये रंग इसका चेंज हो जाएगा। एक बाल अगर काला आ गया, एक बाल अगर सफेद आ गया, उसी वक्त रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर अगर ये प्रेग्नेंट हो जाए तब भी रिजेक्ट हो जाएगी, अगर ये दूध देती हो तब भी रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर इसके ऊपर किसी किस्म का जुआ रख दिया जाए तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी है, और वो कह रहे हैं इसमें से किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, हम कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है, ताकि हम यहूदियों को पाक करें। पहली बात, ताकि हम यहूदियों को पाक करें, हम कायनों को पाक करें, हम चीजों को पाक करें, और पाक करने के बाद हम हैकल की तामीर के काम को शुरू कर दें। और अब ये अप्रैल के महीने के अंदर है, 2024 है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। अब वो करेंगे क्या? पहला काम वो ये करेंगे, जो टेंपल इंस्टीट्यूट, इनकी एक वेबसाइट है टेंपल इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर इन्होंने प्लान डिस्प्ले किया हुआ है। मैं आज उस टेंपल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पढ़ रहा था, इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, और उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये करेंगे क्या? ये करेंगे ये कि जब ये बछिया को लेंगे, 10वीं बछिया, पहले याद रहे, पहली बछिया जो कुर्बान की गई थी वो मुकद्दस मूसा और अलीएजर के जमाना के अंदर हारून काहिन और उसका बेटा अलीएजर वहां मौजूद थे,
और उनके जमाना के अंदर पहली बछिया जिसका तज़किरा गिनती की किताब 19वें बाब के अंदर है, कुर्बान की गई। और आखिरी बछिया जो कुर्बान की गई वो अज़रा और नेहमिया के दौर के अंदर हुआ, और फिर उसके बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। और दूसरी हैकल जब तमीर की गई, दूसरी हैकल के अंदर भी वो बछिया की राख से उसे प्योरीफाई किया गया, जो कि अज़रा काहिन ने इस काम को सर अंजाम दिया था। इसको पाकीज़गी के लिए जब वो हैकल से ज़ुरबाबल के दौर के अंदर वापस आए, बाबुल से वापस आए, तब ये आकर उन्होंने किया था। अब वो क्या करेंगे? अब 9 बछिया जो है, 9 हाइफर्स जो है वो तो कुर्बान हो चुके। अब 10वां हाइफर आएगा, 10वीं बछिया आएगी, उसको जब कुर्बान करेंगे तब मसीहा आएगा। तो अब ये तैयारी क्या करेंगे? पहले मैंने बता दिया कि सनहेड्रिन का 71 उलिमा की मजलिस बन गई है जो जजेस हैं, और इन जजेस ने 71 उलिमा ने इसको क्लियर कर दिया है कि कुर्बानी बिल्कुल तैयार है। कुर्बानी के लिए चलते हैं अप्रैल का महीना, इसी महीने के अंदर चंद दिनों के बाद अब करेंगे वो क्या? काहिन सबसे पहले बछिया का फिर मुतालिया करेगा। सनहेड्रिन की कमेटी 71 उलिमा इसके साथ होंगे, और उनके तहारत और पाकीज़गी को मद्देनजर रखते हुए ये बछिया को कोहे जैतून के पास लश्करगाह से बाहर लेकर जाएंगे, यानी सिटी से, यरूशलेम सिटी से बाहर लेकर जाएंगे और इसको वहां पर कुर्बान करेंगे। अब इसको जब कुर्बान करेंगे, इसको स्लॉटर करेंगे, यहां से इसका सब खून निकालेंगे, और खून जो है जब वो स्लॉटर कर रहा होगा काहिन, वो अपना दायां हाथ इस्तेमाल करेगा ज़बह करने के लिए, और बाएं हाथ के अंदर वो प्याला पकड़ेगा जिसके अंदर वो खून लेगा, और फिर उस खून को लेकर उठाएगा, उस खून को, और साथ चलेगा, और फिर कोहे जैतून की तरफ जो यरूशलेम के अंदर मौजूद है, कोहे जैतून की तरफ ये 71 उलिमा, सनहेड्रिन की सारी कमेटी, सरदार काहिन, बाकी 200 काहिन और सारी टीम जो है वो सारी की सारी चलते चलते कोहे जैतून की जानिब जाएंगे। और कोहे जैतून के ऊपर पहले से देवदार की लकड़ियां चुनी हुई होंगी, और देवदार की लकड़ियों के ऊपर ये बछिया को उठाकर रख दिया जाएगा, और इसके खून को सरदार काहिन लेकर अपनी उंगली के ऊपर लेगा, और हैकल मुकद्दस के सामने जो सामना गेट है उसकी तरफ रुख करके ये उसको छिड़केगा, और छिड़कने के बाद बाकी जो खून बच जाएगा, कोई 7 मरतबा उसने ऐसे ऐसे करके छिड़कना है। उस हैकल मुकद्दस जहां बनेगी, जिसका जो मेन डोर होगा, उस डोर की जानिब कोहे जैतून से खड़े होकर ये छिड़केंगे, और छिड़कने के बाद ये क्या करेगा, जो खून बाकी बच जाएगा उस खून को लेकर जो देवदार की लकड़ी यूं करके चुनी होगी, जिस तरह आपने देखा है कि चिता जलती है, और आपने अक्सर फिल्मों में देखा है, इसी तरतीब से लकड़ियां रखी होंगी, और उसके ऊपर बछिया को लिटा दिया जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो खून बाकी बच जाएगा, सरदार काहिन क्या करेगा, उस खून को लेकर सारे का सारा उसके ऊपर वापस उंडेलेगा, और अपने हाथ साफ करने के लिए उसकी जो स्किन है, रेड जो स्किन है, उससे वो अपने हाथ साफ करेगा, और फिर हुक्म देगा कि इसे जलाया जाए। लेकिन जलाने से पहले इस बछिया का सर जनूब की तरफ होगा, लेकिन इसका चेहरा मगरब की जानिब होगा, जिस तरफ हैकल मुकद्दस है। और फिर उस बछिया को जलाने का अमल शुरू होगा, और जब वो जलाई जाएगी, तो अगर तो उन्हें जरूरत महसूस हुई कि इसकी राख को बढ़ाना है, तो वो उसमें देवदार की और लकड़ियों का इजाफा करेंगे, ताकि और ज्यादा इसको जलाया जाए, और इसकी राख जो है वो लेकर उसको रखा जाए। और फिर वो क्या करेगा, फिर जब वो जल जाएगी, जली हुई राख को क्या किया जाएगा कि उसको मैं उस वेबसाइट से पढ़ रहा था कि हम क्या करेंगे, हम उसको और ज्यादा शेक करेंगे ताकि कोई हिस्सा बचे ना, और सारी की सारी लकड़ियां,
सारी की सारी बछिया मुकम्मल जल जाएगी। जब फिर एक छन्नी लेकर उस छन्नी से छांटा जाएगा और उसकी राख को इकट्ठा किया जाएगा, और जब राख इकट्ठी हो जाएगी तो फिर यहूदी ये कहते हैं इस राख को हम 3 हिस्सों के अंदर बांटेंगे। नोट कर सकते हैं आप इसको, इस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे वो बछिया जल रही होगी तो उस बछिया को जलते हुई को देवदार की लकड़ी लेकर, उसके साथ जूफा लेकर, उसके साथ लाल रंग की ऊन लेकर वो भी उस जलती हुई आग के अंदर डाल दी जाएगी। और वो इसकी अलामत है कि हमने ये सारी रसूमात मुकम्मल कर, हमने रेड रंग के ऊन जो है वो भी डाल दी है, हमने जूफा भी इसके अंदर डाल दिया है, हमने देवदार की लकड़ी भी इसके अंदर डाल दी है, और अब इन सब की राख बन गई है। और जब राख बन जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे, फिर इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। उस यहूदियों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बात लिखी है और इसकी तस्दीक मिशना के साथ भी होती है कि फिर 3 हिस्सों के अंदर हम बांटेंगे। पहला हिस्सा जो है राख का, वो 3 ढेर होंगे राख के, और जो पहला हिस्सा राख का होगा वो हम इसलिए रखेंगे ताकि जो तीसरी हैकल हमने बनानी है उसकी जहां जहां दीवारें बननी है हम उस हिस्से को प्योरीफाई करेंगे, पाक करेंगे, उसके सहन को पाक करेंगे, उसकी सारी अशिया को पाक करेंगे इस हिस्से से। और फिर दूसरा हिस्सा इसका क्या करेंगे, दूसरा हिस्सा कोहे जैतून के ऊपर, नोट करें, कोहे जैतून के ऊपर जहां पर इस बछिया को हमने जलाना है देवदार की लकड़ी के साथ, उसी जगह पर एक गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढा खोदने के बाद एक राख का ढेर जो है उसके अंदर डालेंगे और उस गड्ढे को बंद कर देंगे। फिर तीसरा हिस्सा इसका होगा, जो तीसरा हिस्सा राख का होगा वो 24 काहिनों के अंदर तकसीम किया जाएगा, या 24 स्टेशंस के ऊपर उस राख को रखा जाएगा, जो पूरे यरूशलेम, जो पूरी यहूदियत जहां जहां भी है उन यहूदियों को पाक किया जाएगा, उन यहूदियों को नापाकी की हालत से बाहर निकाला जाएगा, ताकि जैसे वो यरूशलेम के अंदर आए और उस हैकल के अंदर दाखिल हो और रसूमात के अंदर शामिल हो तो वो पाकीज़ा होकर आए, क्योंकि शरीयत ये कहती है कि उस राख से तुम पाक हो जाओगे। और वो क्या करेंगे, अब उसके लिए करना क्या है, करना ये है कि जो 24 स्टेशंस के ऊपर वो राख होगी या 24 मुकामात के ऊपर वो राख होगी, तो जो वहां पर नुमाइंदा होगा, प्रीस्ट होगा, प्रीस्ट क्या करेगा, उस राख को लेगा और चश्मे से, बहते चश्मे से पानी लिया जाएगा, या बहता हुआ पानी, फ्रेश वाटर, इसे लिविंग वाटर भी अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है, वो लिया जाएगा और उस पानी के अंदर थोड़ी सी राख, इसका मतलब नहीं कि ढेर राख नहीं, थोड़ी सी राख उसके अंदर, हो सकता है माइनर सी राख उसके अंदर डाल दी जाए, और उस राख को डालने के बाद जूफे की शाख लेकर, जूफे की टहनी लेकर, शाख लेकर उसके अंदर यूं करके वो भिगोई जाएगी पानी के अंदर, और पानी के अंदर भिगोकर काहिन जो है इस तरीके से उसके ऊपर छिड़केगा, और जिस जिसके ऊपर वो पानी छिड़का जाएगा वो मुकम्मल पाक हो जाएगा, और फिर वो तैयार हो जाएगा कि रसूमात जो है वो अदा कर सके, और फिर हम हैकल मुकद्दस को बनाएंगे, तामीर करेंगे। अब मेरा यहां जब मैं इसका मुतालिया कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि चारों इतराफ क्यों इतनी अबतरी है, क्यों लोग जो है वो इतने परेशान हैं। आप देख लीजिए, हमारा पाकिस्तान का सोशल मीडिया देख लीजिए, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया देख लीजिए, रमजान की सारी ट्रांसमिशन जितनी हुई है, ट्रांसमिशंस के अंदर रेड हाइफर मरकज़ निगाह बना रहा है, कभी वो कोई हवाला देकर, कभी वो किसी तरीके से। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों मुसलमान भी परेशान है, क्यों यहूदी ये सारा कुछ कर रहे हैं, कौमें क्यों इस वक्त अबतरी के अंदर हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस जगह पर हैकल मुकद्दस की बुनियाद रखी जाएगी या बुनियाद रखी जाने वाली है, थर्ड टेंपल की, जिसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, और रेड हाइफर जो है, सुर्ख बछिया जो है, उसकी राख भी कलेक्ट होने वाली है, उसकी कुर्बानी भी अगले चंद दिनों के अंदर अदा की जाने वाली है, इसी महीने के अंदर। करेंगे क्या?
अब करेंगे वो ये, मेरे साथ रहना, करेंगे वो ये कि जिस जगह पर हैकल मुकद्दस की बुनियाद रखनी है, वो जगह तो इस वक्त अहले इस्लाम के पास है। मस्जिद अक्सा वहां पर बनी हुई है, द टूम ऑफ रॉक वहां पर मौजूद है, वो डोम जो है वो वहां पर मौजूद है, डोम ऑफ रॉक वहां पर मौजूद है। अब अगर तो हैकल को तामीर करना है तो छेड़ेंगे वो मस्जिद अक्सा, और अगर मस्जिद अक्सा के ऊपर जरब लगती है तो इस्लाम कैसे बर्दाश्त करेगा? नामुमकिन है। तो फिर कंट्रोवर्सी होगी, फिर जंग होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर प्रॉब्लम बनेगा। और एक और बात, टेंपल इंस्टीट्यूट ने किया क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने, माहिर इल्म असारियात ने किया यह है कि जहां मस्जिद अक्सा है उसके ऊपर तो ये कब्जा नहीं कर सके, उसके अंदर झगड़ा ही रहता है, हमेशा हमेशा झगड़े का सबब भी बना रहता है। नमाज अदा मुकम्मल तौर पर नहीं कई मरतबा हो सकती, कई मरतबा बेशुमार प्रॉब्लम है जो यहूदियों की तरफ से और इस्लाम की तरफ से हो रही है। अब उन्होंने किया यह है कि जिस मुकाम के ऊपर मस्जिद अक्सा बनी है उसकी बुनियादों के अंदर ये घुसे हैं यहूदी, उसके बुनियादों के अंदर। यहां मस्जिद अक्सा बनी है लेकिन नीचे से स्पेस उन्होंने निकाली है और वो सारी चीजों के उन्होंने निशानदही कर लिया है कि यहां हमने हैकल मुकद्दस की बुनियाद रखनी है। और मैं पढ़ रहा था, इसके ऊपर रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला किया हुआ है, और अब ये मिलते हैं दोनों सामने ऐसे साथ, और जो राख से प्योरीफाई किया जाएगा वो हिस्सा भी तो मस्जिद अक्सा का आता है। जब वो उसको प्योरीफाई करेंगे, जब उसको पाक करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो लश्करगाह से बाहर से आए, कुर्बान करने के बाद उस खून को उस जगह के ऊपर आके स्प्रिंग करे, छिड़कें, और छिड़कने के बाद उसकी राख को लेकर पानी के अंदर डालकर जूफे की शाख के साथ वहां पर सारी राख को से पाक करें वो जगह, हैकल मुकद्दस को के मस्बागाह को जो है वो पाक किया जाए। तो ये जंग का समा बन सकता है, ये झगड़े का समा बन सकता है। और फिर जो मसीही है, ये तो दीन इस्लाम की बात है, जो दीन मसीहत है जिस पर मैं और आप ईमान रखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के मैं और आप फॉलोअर हैं। अब मसीहियों के ईमान के मुताबिक क्राइस्ट तो आ चुका है, मसीह तो आ चुका है। अब ये कहते हैं कि जब 10वीं बछिया कुर्बान की जाएगी तब क्राइस्ट आएगा, तब मसीहा आएगा। तो अगर वो मसीहा होगा तो फिर क्रिश्चियन बिलीवर्स आप उसको क्या समझेंगे? क्या वो वाकई मसीहा होगा? लेकिन मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, चाहे इसके ऊपर कोई बात और आप करें, जो भी आप कह सकते हैं। मुझे पता है सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कहीं ना कभी ऐसी तहरीक फिर जन्म ले लेगी कि देखिए ये यहूदियों की मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, मैं ये सच कहने लगा हूं। अगर तो वो ये कहते हैं कि 10वीं बछिया को कुर्बान करने के बाद ये मसीहा आ गया है, तो सबसे पहले पादरी जमील नासर ये कहेगा ये मसीह नहीं है, ये झूठा मसीह है, और उसी को हम मुखालिफ मसीह कहेंगे, क्योंकि हमारा मसीह जो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है वो आ चुका है। मुझे पता है जब ये मैंने फिक्रा बोला तो आपके आधे सांस ऊपर और आधे नीचे हैं। हौसला रखें, हौसला रखें। वो मसीह नहीं होगा, क्योंकि एक ही मसीह है, अल मसीह एक है, और वो है खुदा का बेटा यीशु, जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा था कि आप तू मसीह है तो बता। उसने कहा हाँ, जाके यूहन्ना से कह, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ होते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, बता कि मैं मसीह हूं। यही तो यहूदी पूछते थे कि आने वाला मसीह तू है या हम किसी और की राह देखे? तो उसने कहा मैं मसीह हूं। तो जब खुदावंद यीशु ने कह दिया मैं मसीह हूं, तो इसके बाद किसी मसीह की जरूरत नहीं है मसीहियों।
हमें किसी किस्म के खौफ की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के डर की जरूरत नहीं है। और फिर रही ये बछिया का तज़किरा कि वो बछिया कुर्बान करेंगे, तो आए फिर बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं। अभी मैंने पुराने अहदनामे से बात की है, अब नए अहदनामे को खोलते हैं। निकालिए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस, निकालिए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस। कौन सी ये बछिया है जिसको हाथ लगाने से बंदा नापाक हो जाता है? जरा तवज्जो फरमाइए। इस बछिया की राख इकट्ठा करने वाला नापाक, इस बछिया को उठाकर मसबगाह से बाहर ले जाने वाला नापाक, इस बछिया की राख बटोरने वाला नापाक, वो शाम तक नापाक रहेगा। तो जिससे नापाकी पैदा हो वो कैसे पाकीज़गी पैदा करेगी? और फिर ये पाकीज़गी किसके लिए है? मुर्दे को हाथ लगाओ। ये सारा किताब के अंदर, गिनती की किताब के अंदर लिखा है, जब कोई मुर्दे को हाथ लगाएगा वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। ये ज़ाहिरी पाकीज़गी दूर कर रही है राख। और अगर फिर किसी कब्रिस्तान के अंदर गए फिर नापाक, फिर 7 दिन के अंदर दोबारा उसी छिड़काव के अंदर आओ, फिर अगर किसी और नापाक चीज को छू लो फिर नापाक, फिर इसी छिड़काव के अंदर आओ। लेकिन फिर बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? खुदावंद यीशु मसीह का रसूल हवारी क्या कहता है? बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों का सहीफा और उसका 9वां बाब और उसकी आयत करीमा 11वीं से पढ़ने लगा हो। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से जो हाथों का बनाया हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं है, सरदार काहिन जिसका डीएनए टेस्ट करवाया गया अहले यहूद ने कि ये लावियों की नस्ल से है या नहीं, ये हारून की नस्ल से है या नहीं, ये अलियजर की नस्ल से है या नहीं। मेरा खुदावंद, मेरा आका बाबुलंद आवाज से फरमाता है कि मैं तुम्हारा सरदार काहिन हूं, मैं उम्मत के गुनाहों के लिए सरदार काहिन बना। सो हमारा सरदार काहिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इस सरदार काहिन को राख की जरूरत है कि वो पाक किया जाए। लेकिन जिस सरदार काहिन की मैं बात कर रहा हूं उसको किसी नापाकी से पाकीज़ा होने की जरूरत नहीं है, वह मुकम्मल तौर पर पाक है। दूसरी बात, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख, जब बकरों और बैलों का खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को असली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करो, खुदावंद का शुक्र हो। यह है खुदा का बेटा यीशु, ये है खुदा का बेटा यीशु जो ये फरमाते हैं कि इनको नापाकी को दूर करने के लिए गाय के राख की जरूरत है, लेकिन वो अपना खून लेकर बर्रों का नहीं, बछड़ों का नहीं, मेंढों का नहीं और गाय की राख नहीं, बल्कि अपना खून लेकर पाक तरीन मकान के अंदर दाखिल हुआ ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा हो। और उस राख से तुम्हें ज़ाहिरी पाकीज़गी मिलती थी, लेकिन इस खून से तुम्हारी अंदर की पाकीज़गी भी और बाहर की पाकीज़गी भी हो जाएगी। और यह खून है किसका? तवज्जो फरमाइएगा। कहा गया था कि जब इस बछिया को तुमने लेना है तो लश्करगाह के बाहर ले जाना है। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया ताकि उसको पकड़कर उसको कुर्बान किया जाए, तो यरूशलेम से बाहर, लश्करगाह से बाहर, सिटी से बाहर मसीह को ले जाया गया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस काहिन इसका मुतालिया करे और काहिन उसको देखे और इसको क्या हो, ये काहिन ये कहे कि ये बेऐब है,
इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। तो कायनों ने, सेनहेड्रिन की जमायत ने मसीह के ऊपर बहुत से फतवे लगाए और इल्जाम लगाए और उसके अंदर से गुनाह ढूंढने की कोशिश की, ऐब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई एक कहन भी खुदावंद यीशु मसीह के अंदर किसी किस्म का ऐब नहीं ढूंढ सका। वो बेऐब खुदा का बर्रा ठहराया गया। जिस तरह बछिया बेऐब है, इसके अंदर कोई ऐब ना हो, मसीह के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। और फिर सरदार कायन इस खून को अपने हाथों के ऊपर ले और हाथों के ऊपर लेकर खैमा इज्तिमा की तरफ, हैकल की तरफ रुख करके उसको छिड़के। तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा, पिलातुस ने यहूदियों से कहा, मैं मसीह को छोड़ना चाहता हूं। तो यहूदियों ने कहा नहीं, कायनों ने कहा नहीं, हमारे लिए बराबा को छोड़ो और मसीह को मसलूब करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं मसीह को मसलूब कर देता हूं, मैं हुक्म दे देता हूं, लेकिन लो पानी मैंने मंगवा लिया, मैंने अपने हाथ इसके खून से धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं। अब इसका खून तुम्हारे और तुम्हारी औलाद की गर्दन पर होगा, यानी कहनो इसका खून तुम्हारे हाथों के ऊपर है। और फिर सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बल्कि लिखा है कि जब उसको तुमने जलाना है तो देवदार की लकड़ी लेनी है। मसीह यीशु को जब मसलूब किया गया तो तवज्जो फरमाइएगा, देवदार की लकड़ी जो है वो सलीब की नुमाइंदगी करती है। देवदार की लकड़ी लेकर इस लकड़ी के ऊपर इसे मुकम्मल जलाना है। मसीह यीशु को मुकम्मल मसलूब किया गया, सलीब दिया गया, वह सालाबू, उसे सलीब दिया गया, वह आमूतो, उस पर सलीब के ऊपर मौत आई। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मसीह पर मौत नहीं आई, लेकिन मसीह पर मौत आई सलीब के ऊपर, और मसीह सलीब के ऊपर मर गया। फिर लिखा है कि जब उस बैल को तुमने, उस बछिया को तुमने ज़बह करना है, और ज़बह करके करना क्या है, उसको लेकर चमड़े समेत, टांगे उसकी नहीं तोड़नी, हड्डी उसकी नहीं तोड़नी, गोश्त उसका नहीं उतारना, स्किन उसकी नहीं उतारनी, गोबर उतारना नहीं है, सब कुछ उसके साथ हो, और उसको बछिया को मुकम्मल तौर पर जला दो लकड़ी के ऊपर। और जब मसीह यीशु को लकड़ी के ऊपर कुर्बान किया गया तो ना उसकी हड्डी तोड़ी गई, ना उसकी पसली तोड़ी गई, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को मुकम्मल, जिस तरह बछिया को जलाया जाता था, मसीह को भी मुकम्मल तौर पर वैसे का वैसे ही जलाया गया, और मसीह को भी वैसे का वैसा ही कुर्बान किया गया। जलाने का मतलब कुर्बान करना है, कुर्बान किया गया। सुर्ख रंग का कपड़ा लेना है तो सुर्ख रंग का कपड़ा दर हकीकत ऐसे ही डाल देना है आग के अंदर। तो सुर्ख रंग का कपड़ा मसीह यीशु के ऊपर जो कपड़े पहनाए गए थे मसीह को, अगर आप तारीख का मुतालिया करते हैं, जब तक आपके तन के ऊपर वो कपड़े रहे हैं, वो सारे के सारे लहूलुहान थे, रेड हो चुके थे मुकम्मल तौर पर। मसीह के बदन पर जो भी कपड़ा था वो खून से शराबूर था, वो खून आलूदा था। क्यों? जिस तरह रेड कलर का डाला जाता था आग के अंदर, तो ये भी सलीब के ऊपर जान जा रहे हैं, तो मुकम्मल तौर पर आपके कपड़े भी खून से रंगे हुए हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बहते हुए पानी के ऊपर उस राह को उठाकर डाला जाए पानी के अंदर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बा आवाज से बुलंद कहा, ऐ प्यासो सब आओ और मुझसे लो आबे हयात मैं मुफ्त दूंगा, और जिसके पास पैसे भी नहीं है वो भी आए और आबे हयात मुफ्त ले। जिंदगी का पानी मैं हूं। और फिर इस पानी के अंदर उस बछिया की राख को डाला जाता था और उसको छिड़का जाता था। आइए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, आइए अपनी जगहों पर खड़े हो जाए, अपने ईमान का इजहार करते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं। उस पानी के अंदर बछिया की राख को लिया जाता था और छिड़का जाता था, और छिड़कने से होता क्या था? पाकीज़गी। किससे? मुर्दे को हाथ लगाया है, मुर्दे को हाथ लगाया है,
जिस तरह कोढ़ी पाक होते थे, अगर वो किसी चीज को हाथ लगाते थे तो नापाक हो जाते थे, तो इसी तरह जिन लोगों के ऊपर ये राख वाला पानी फेंका जाता था वो पाकीज़ा होंगे, और यहूदी अब जिन लोगों को पाक करने जा रहे हैं वो उस राख वाले पानी से पाक करने जा रहे हैं। तो मसीह यीशु एक ऐसी शख्सियत है, सुन लें और कान खोल के सुन लें, मसीह यीशु एक ऐसी शख्सियत है कि वो जिस नापाक को हाथ लगाता है वो पाक हो जाता है। 12 बरस की औरत जिसको खून जारी था वो नापाक थी, और मेरे आका को जब उसने आकर छुआ तो कुव्वत मेरे आका के अंदर से निकली और उसकी सारी नापाकी को पाकीज़गी में बदल दिया। कोढ़ी जो आवाज से बुलंद कह रहा था, नापाक नापाक नापाक, मुझे कोई छुए ना, मेरे आका ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, और जैसे अपना हाथ रखा नापाकी खत्म, कोढ़ जाता रहा, और वो कोढ़ से बिल्कुल नौसाइदा बच्चे की मानद हो गया, इसलिए कि जो नापाकी को दूर कर सकता है उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, उसका नाम खुदा का बेटा यीशु है, और उसने उस नापाकी को दूर कर दिया। फिर आप जान सकते हैं, नाइन शहर की बेवा के बेटे को यीशु मसीह ने हाथ से छुआ, मुर्दे को, यहूदियों के मुताबिक अगर कोई मुर्दे को हाथ से छुए 7 दिन तक नापाक रहता है। गाय की राख उसके ऊपर छिड़की जाए तो वो पाक होता है। मेरा आका मुर्दे को हाथ लगाता है, और नापाकी तो दूर की बात, मुर्दा मुर्दा नहीं रहता बल्कि जी उठता है। ये नाइन शहर की बेवा के बेटा जी उठा। लोग घबराते थे जनाजे को हाथ लगाने के लिए। यहूदियों ने शर्त लगा दी हुई है, टेंपल इंस्टीट्यूट के अंदर लिखा हुआ है कि कोई बंदा ऐसा कहे नहीं जो लाश को छुए और उसको कहानत के अंदर हम रखे नहीं, लेकिन मेरा सरदार कहे जिसका नाम यीशु मसीह है वो मुर्दे को छूता है तो वो नापाक नहीं होता बल्कि मुर्दा पाक हो जाता है और वो जिंदा हो जाता है। सर बात यहीं तक ही नहीं है। नाइन शहर की बेवा का बेटा ही सिर्फ नहीं, यायर की बेटी भी, और फिर यायर की बेटी छोड़ो और ये कहते हैं कब्रिस्तान के अंदर जाओगे तो रद्द कर दिए जाओगे, सर्विस के अंदर नहीं आओगे, कहानत के अंदर नहीं आओगे। और मेरा आका तो कब्रिस्तान के अंदर जाता है और कब्र के बाहर खड़ा होकर कहता है लाज़र 4 दिन का मुर्दा कफन समेत मेरे आका के कदमों में आ जाता है। कहां गई नापाकी? सारी पाकीज़गी हो जाती है। कब्रिस्तानों के अंदर जाके मेरा आका पाकीज़गी कर देता है। राख, बचिया, रेड हाइफर क्या पाकीज़गी देगा? पाकीज़गी अगर मिलेगी तो खुदा के बेटे यीशु मसीह में मिलेगी, खुदा के बेटे यीशु मसीह में। आज लोग कहते हैं कि मसीह आ जाएगा, 10वीं बचिया कुर्बान होने जा रही है। तो पहली बात, मसीही ईमान रखते हैं कि अगर ये बचिया कुर्बान आप करते हैं, इसकी राख से आप लोगों को प्योरीफाई करते हैं, तो हमारे पास किसी किस्म की कोई राख नहीं, हमारे पास खुदा के बेटे यीशु का खून है जो हमें अंदर के गुनाहों से भी पाक करता है और बाहर की बीमारियों से भी पाक करता है। वो अंधे को छूता है, अंधे की आंखें खुल जाती है। वो लंगड़े को हाथ लगाता है, लंगड़ा चलना शुरू हो जाता है। वो कोढ़ी को हाथ लगाता है जो कहता है नापाक नापाक, वो कोढ़ी से पाक साफ हो जाता है। वो मुर्दे को हाथ लगाता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। वो कब्रिस्तान के अंदर जाके बोलता है तो कब्र से मुर्दे बाहर आ जाते हैं। वो पाकीज़गी का मबदा, मखरज और मंबा है जिसके अंदर से पाकीज़गी निकलती है। सोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन है वो क्लेंस कर देता है, साफ कर देता है, पाक कर देता है, पवित्र कर देता है। बर्रे का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, और वही हमारा सरदार काहिन है, और वही मसीह है जो दोबारा आएगा, जो दोबारा आएगा। सुन लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, वो दोबारा आएगा। वो किसी हैकल के अंदर नहीं आएगा, किसी मस्जिद के अंदर नहीं आएगा, किसी मंदिर के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो कोहे ज़ैतून के ऊपर जहां पर ये बच्चियां कुर्बान करने जा रहे हैं
जहां पर से ये राख बिठोरने जा रहे हैं, उसी जैतून के ऊपर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं दोबारा वापिस आऊंगा, और मैं जब दोबारा वापिस आऊंगा तो आकर पूरी दुनिया का सुल्तान होगा। सारी दुनिया मेरे मती होगी, बादशाह भी मुझे सजदा करेंगे, उमरा भी मुझे सजदा करेंगे, वज़रा भी मुझे सजदा करेंगे। और किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे है, उसके आगे झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हर जुबान इकरार करेगी यीशु ही खुदावंद है। ये जो कुछ हो रहा है, ये जंग हो रही है, एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, घरों के अंदर बेचैनी है, अबतरी है, मिडल ईस्ट इस वक्त करा रहा है, इस वक्त इसराइल, इस वक्त हमास, इस वक्त फलस्तीन, ईरान, लुबनान और बाकी ईरान और बाकी लोग जो है इस वक्त तसब्सब के आलिम में है। अमेरिका के प्रेसिडेंट की छुट्टियां मनसूख करके उसे ऑफिस के अंदर बिठा दिया गया। अचानक कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने फरमाया, जब इन बातों को होते देखो तो आसमान की तरफ अपने मुंह को उठा लो, क्योंकि तुम्हारी निजात करीब है, तुम्हारा आका आने वाला है, तुम्हारा मौला, तुम्हारा मुनज्जी, तुम्हारा खुदावंद आने वाला है। आइए अपने दोनों हाथ खुद आसमान की तरफ उठाएं। आइए अपने दोनों हाथ, जिनको खुदा ने दोनों हाथ दिए हैं, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, दोनों हाथ बुलंद करके गए, खुदावंद तेरा शुक्र है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रूह और दुल्हन कहती है, मेरे पीछे बोलिए, बाइबल में लिखा है रूह और दुल्हन कहती है आ, और मैं भी कहता हूं बतौर कलीसिया, आ यस्सु नासरी, मिन लोड़ तेरी, मैं तैयार हूं, मुझे आसमान पर ले जा। इन मुश्किलों के अंदर से, इन मुसीबतों के अंदर से, इन परेशानियों के अंदर से, इन जंगो जदल के अंदर से, जब चारों इतराफ एटमी कुव्वतें मुतहर्रक होने वाली हैं, जब आलमी जंग की का शोर मचा हुआ है, जब मुल्क पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, जब मिसाइल दागे जा रहे हैं, जब एटमी कुव्वतें तहरीक जो है वो ले रही हैं, जब एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई कर रही है, जब मरी पड़ने वाली है, काल पड़ने वाले हैं, भूचाल आने वाले हैं, जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लोग मर रहे हैं, ऐ यीशु मुझे तेरी जरूरत है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को बुलंद करेंगे और कहेंगे, यीशुआ मुझे तेरी जरूरत है, यीशुआ मुझे तेरी जरूरत है, ऐ खुदावंदा मुझे तेरी जरूरत है, ऐ खुदावंदा मुझे तेरी जरूरत है। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ना मैं रड हाइफर पर ईमान रखता हूं, ना मैं लाल बचिया पर ईमान रखता हूं, ना मैं राख पर ईमान रखता हूं, ना मैं उस राख वाले पानी पे ईमान रखता हूं। मैं ईमान रखता हूं कि मुझे राख पाक नहीं कर सकती। हाँ, मुझे अगर कोई पाक कर सकता है, प्योरीफाई कर सकता है, तो बर्रे का खून है, वो यीशु का खून है। ना मुझे ये सरदार काहिन पाक कर सकते हैं, सरदार काहिन तो खुद पाकीज़गी और तहारत को ले रहे हैं। यीशु मुझे तेरी जरूरत है, जो मुझे अंदर से भी पाक करता है और बाहर से भी पाक करता है। मुझे तैयारी का रूह बख्श दे, मुझे बेदारी का रूह बख्श दे, मुझे मुकम्मल तैयार कर ले, ताकि मैं तेरे साथ हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करूं, ताकि मैं तेरे साथ जाऊं। क्योंकि अब तुझे मौत नहीं आने को, और तू किसी का उन्नति भी नहीं होकर आएगा, तू किसी के पीछे नमाज भी नहीं पड़ेगा, बल्कि सारी दुनिया के घुटने तेरे आगे झुकेंगे। आसमानियों के घुटने भी तेरे आगे झुकेंगे, जमीनियों के घुटने भी आए खुदावंद तेरे आगे झुकेंगे, जमीन की निचली मखलूकात के घुटने भी तेरे आगे झुकेंगे। आज मैं भी तेरे आगे झुकता हूं, आज मैं भी तुझे कुदूस कहता हूं, आज मैं भी तुझे मुबारक कहता हूं, आज मैं भी तुझे खुदावंद मानता हूं। आ मेरी जिंदगी के अंदर, आ मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी बरूनी पाकीज़गी भी मुकम्मल कर दे, मेरी अंदरूनी पाकीज़गी भी। अगर आज आप में से किसी की जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम ने असर किया है और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके उसे बादशाह मानना चाहता है, उसे सेवियर नजात दहिंदा खुदावंद मानना चाहता है, अपना सरदार काहिन बनाना चाहता है, जिसके खून से आपके गुनाह मुआफ होते हैं, तो अब मौका है, आप उसे कह सकते हैं, मेरी जिंदगी के अंदर आ और मेरे गुनाहों को मुआफ कर। और अगर आप बीमार हैं, आप मुश्किल के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, परेशानी के अंदर है, उस औरत की तरह जिसे 12 बरस से
से खून जारी था। लोग कहते थे ज़ाहिरी पाकीज़गी के लिए राख चाहिए, मेरे आका के पल्लू को छू लेते हैं तो लोग चंगाई पा जाते हैं, नापाकी जाती रहती है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर इस किस्म का प्रॉब्लम है तो अभी आप उसको छू लीजिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर कोई खास मर्ज लगा हुआ है, इस मर्ज को भी आप बर्रे के कदमों में ले आए। अभी इसी वक्त बर्रा आपको शिफा देगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म की बीमारी है, बर्रे के कदमों में ले आए, वो आपको शिफा देगा और वो आपके रोगों से आपको चंगाई बख्शेगा, आपको रिहाई बख्शेगा, आपको तकबीयत बख्शेगा, आपको अपने सीने से लगाएगा। आपको किसी किस्म के पानी के अंदर राख डाल के प्योरीफाई होने की, पाकीज़गी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्रे का खून और लिविंग वाटर खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको पाक करता है, आपको भी पवित्र करता है। और इन मसाइल के अंदर जब चारों तरफ जंगो जदल का समा है, लड़ाई झगड़े नुक्ते अरूज पर हो रहे हैं, अफवाहें जंगों की आ रही हैं, तो घबराइए ना, आपका खुदावंद आ रहा है, आपका मसीहा आ रहा है, मेरा खुदावंद आ रहा है। इसलिए अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाए और पालूस रसूल की तरह और यूहन्ना रसूल की तरह कहे, रूह और दुल्हन कहती है आ, और हर सुनने वाला कहे आ, क्योंकि आज उसकी हमें जरूरत है। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के इस पैगाम के लिए, जो तेरे लोगों ने सुना, इसे रिसीव किया, इस पैगाम के वसीला से इनको 100 गुना बरकत दे और ये बरकत इनके खानदानों के अंदर जाए। जिन्होंने अपनी अंदरूनी पाकीज़गी के लिए तेरे हुजूर दुआ की, उन्हें भी बरकत दे और उनको अंदर से गुनाहों की मुआफी दे, क्योंकि गुनाहों की मुआफी सिर्फ यीशु नाम में है। और जिन्होंने बैरूनी पाकीज़गी के लिए तेरे हुजूर दुआ की है, खुदावंद हर तरह की बीमारियों को, मुश्किलों को, मुसीबतों को यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो बेऐब है, उसके वसीला से, तेरे छूने के वसीला से, जिस तरह वो कोड़ी कहता है नापाक, आज बहुत से लोग हैं जो ये करा रहे हैं, उनकी सारी नापाकी को बैरूनी और अंदरूनी दूर करके अपने गले से लगा, उन पर हाथ रख और उनसे कह, खौफ न खा मेरी बेटी, खौफ न खा मेरे बेटे, बरकत दे आए खुदा, बरकत दे। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए। जितनों ने कलाम के वसीला से बरकत पाई है, रूल कुद्स का शुक्रिया अदा करेंगे, दोनों हाथ लहराकर, रूल कुद्स का, किसी इंसान का नहीं, रूल कुद्स का शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं, दुनिया के आप किसी भी खित्ते के अंदर है, तो ये चर्च लोकल हदिये नजरानों पर चल रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ चर्च का। आप इतना हदिया देते हैं कि बहुत ज्यादा आप देते हैं और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर विकी की आपने बड़ी अच्छी सपोर्ट की, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे बताया गया कि आपने पास्टर विकी की भी सपोर्ट की है फाइनेंशियली, तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आप जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आप कलाम को सुनते हैं, अगर आपको चाहते हैं कि आप चर्च के पार्टनर बने तो ये नंबर्स मौजूद है। आपकी टाइट्स की जरूरत है, आपकी दायिकी की जरूरत है। हम बच्चों को हर इतवार नाश्ता देते हैं, तकरीबन 250-300 बच्चे हैं चर्च के अंदर जिन्हें हम ब्रेकफास्ट देते हैं और बहुत से बच्चों की हम सपोर्ट भी कर रहे हैं स्कूल की किताबों के लिए, बैग्स के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए, और कुछ ऐसे मुस्तहक लोग हैं जिनकी हम मदद करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी इसमें हिस्सा डाला जाए तो अपनी दायिकी और अपने चंदे इन एड्रेसेस के ऊपर भेज सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत है। मौका है कि अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग्स खुदावंद को दो। ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये एक बहुत खूबसूरत मौका होता है जिससे खुदा आपको 100 गुना करके वापस लौटाता है। खुदावंद आपको बरकत है और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। गॉड ब्लेस यू।